ने पांडवों से कहा कि मेरे परम भक्त को भोजन कराओ, तुम्हारी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भक्त के बारे में पूछा तो भगवान ने कह दिया तुम्हारी गांव में रहता है। और भगवान ने ये भी बात बता दी, देखो वो तो चाहता नहीं प्रसिद्धि। आवाज से करो, गूंज रहा क्या बात। राम राम मेरा भक्त जो है वो अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता। महात्मा लोग कहते हैं ना, आपो आप करे नहीं बड़पन ऐसा बड़ा बिचारी, सुंदरदास रहे क्यों छाना जाके गटुजिया। ये कैसे आवाज है? स्पीकर की आवाज बराबर चालती है क्या? राम मेरे दास कबू चाहे ने प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महादुखदाई। वो भक्तो अपनी महिमा चाहता नहीं है, मैं उसको प्रकट करूंगा वो थोड़ा नाराज होगा। मोको पर्यो सोच यज्ञ पूर्ण की लोच हिए, लिए वहां को नाम कहूं ग्राम तक जाई। भगवान पांडवा से कहते हैं मेरे को तुम्हारी यज्ञ की भी चिंता है, इसलिए तुम वाल्मीकि का नाम मैंने तुम्हें बता दिया और उसको पता चल जाएगा तो वो गांव छोड़ के भी चला जाएगा। ऐसो तुम कहो जा में रहो न्यारे प्यारे सदा, हमें लिया लाए निके के जिमाइए। जाओ वाल्मीकि घर बड़ो अवलीक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताई। भगवान कृष्ण कहते हैं वाल्मीकि के घर जाओ, उनको निमंत्रण दे के बुला के लाओ और भोजन कराओ। और मैंने तुम्हें ये बता दिया है, ये एक तरीके से भगवान कहते हैं मैंने अपराध किया एक संत का। क्यों? संत नहीं चाहता वैसा काम, मैंने तुम्हारे कार्य सिद्ध होने के लिए मैंने ऐसा कहा। अर्जुन व भीमसेन चले ही निमंत्रण को, अंतर उगार दही भक्ति भाव दूर है। पहुंचे भवन जाय चौं दिस फिरी आय, परे भूमि झूमि घर देखो छवि पूर है। आए नृप राजन को देख तज काजन को, लाजन सो कांप कांप भयो मन चूर है। पायन को धारिये जो जूटन को डारिये जो, पाप ग्रह टारिये जो कीजे भाग भूर है। अर्जुन और भीम भगवान कृष्ण के कहने पर वाल्मीकि जी के घर गए। ये तो घर जाकर के देखा तो भगवान के द्वारा जो महिमा सुनी थी ना, वो सब एकदम सामने देखी। जाति से तो शूद्र है, लेकिन वहां क्या कर रहे? ये बैठे भगवान का नाम ले रहे, गले में कंठी है, माला है और नाम सुमरन कर रहे थे, ध्यान में बैठे। अर्जुन और भीमसेन ने देखा, बड़े प्रभावित हुए। पहुंचे भवन जाय चाऊ दिस फेरी आय, परे भूमि झूमि घर देखो छवि पूर। भीम और अर्जुन ने प्रणाम की वाल्मीकि जी को। अब महाराज वाल्मीकि ने जैसे अर्जुन और भीम को देखा, ये तो राजा है और वो शूद्र है, इनको बड़ा संकोच हुआ। ये तो विचार में पड़ गए कि ये यहां कैसे आए मेरे घर, मैं तो छोटा आदमी हूं, इनकी घर की नौकरी करता हूं, झाड़ू बुआरा करता हूं। बड़े संकोच में पड़ गए। और यहां बात तो ऐसी आई है, लाजन सो कांप कांप भयो मन चूर है, लज्जित हुए और एकदम कांपने लग गई, भयभीत भी हो गए। तो अर्जुन और भीम ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हम आपकी महिमा को जान चुके हैं,
और आप तो हमारे घर पधारो भोजन करने के लिए। वाल्मीकि ने कहा मेरी तो कोई महिमा है ही नहीं जो आप जानो। बोले आप शिव करके साधना करते भजन करते हैं, दुनिया में आपको कोई नहीं जान सकता कि आप महापुरुष हैं, लेकिन हमें भगवान ने बता दिया। ये सारी बात पांडवा ने कही। तो एक बात कही कि पायन को धारिये जो जूटन को डारी। आप हमारे घर अपने पग मरने को और वहां भोजन करो, आपका जूटन वहां गिरेगा, हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, हमारे घर के पाप दूर हो जाएंगे। पाप ग्रह टारिये छो। तो बात यह है कि भजन करने वाले महापुरुष गृहस्थी के घर चले जाए तो महात्मा कहते उसका घर बड़ा पवित्र हो जाता है। उनके जो शरीर से परमाणु निकलते भजनी पुरुषों के, तो अनिष्ट करने वाले जो परमाणु होते घर में उनको सबको खत्म कर देते। ऐसे महात्माओं के कई पदों में ऐसी बातें आती है। कबीर साहब के एक पद में आता है, भाग बड़ा जारे संत पदारे कर कृपा भवसागर तारे। आया संता ने आदर दीजो चरण खोल चरणामृत लीजो। ये तो संत है पर उपकारी शरणे आवे जाने लेवे उबारी। कह कबीर संत भलाई पधार्या जन्म जन्म का कार्य सार्या। भाग्य उदय होता है जब संत घर आते हैं। और महात्माओं ने एक बात और बताई कि गृहस्थी के घर, जिस गृहस्थी के घर पे कभी साधु मेहमान रूप में नहीं आते और घर में रहने वाले लोग भजन साधन नहीं करते, वो घर बड़ा अपवित्र होता है। जिस घर हरि की भक्ति नहीं संत मेहमान, उन घर जम डेरा दिया जीवत भया शमशान। कभी संत नहीं आते घर में। सागट लोगों के घर संत नहीं जाते, भक्तों के घर जाते। घरा में रहने वाले भजन साधन विधि करते तो शमशान हम भूत रहते हैं ना, ऐसे वो घर के अंदर भूतों टाइप ही जीवन जी रहे। भक्तिहीन जो जीवन है ना वो तो कोई काम का ही नहीं। महात्माओं ने तो ऐसे जीवन की निंदा की जिसके जीवन में भक्ति नहीं। भाग जारे संत पामना आवे, द्वार कथा सत्संगत करके हिलमिल मंगल गावे। रविदास जी महाराज के घर पर संत रूप में भगवान आए थे। जब उन्होंने जो बदावना किया, बड़ा सुंदर पद है, आप साथ साथ गाना मेरे। आज को दिवस में जाऊं बलिहारा, आज को दिवस में जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर राजा राम जी का प्यारा। आज रो दिवस में जाऊं बलिहारा, आज रो दिवस में जाऊं। कर दंडवत यारु चरण पखालूं, कर दंडवत यारु चरण पखालूं। तन मन धन सन तन परिवारूं, तन मन धन सन तन परिवारूं। आज रो दिवस जाऊं बलिहारा, आज रो दिवस। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया।
आज रो दिवस में जाऊं बलियारा, आज रो दिवस में। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। आज को दिवस में जाऊं बलियारा, आज को दिवस में जाऊं बलि। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर। कथा करे अरु अरत विचारे, कथा करे अरु अरत विचारे। आप तिरेयो राको त्यारे, आप तिरेयो राको त्यारे। आज को दिवस में जाऊं बलियारा, आज को दिवस में जाऊं बलियारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर। के रविदास दासन के दासा, के रविदास दासन के दास। जन्म जन्म की पूर्वी आशा, जन्म जन्म की पूर्वी आशा। आज को दिवस में जाऊं बलियारा, आज को दिवस में। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर। आज को दिवस में जाऊं बलिहारा। एक भजन आता है, मारवाड़ी में गाते हैं कि सोनारो सूरज उगी, है ना, मंगल है, मंगल की राग का पद है ये। आज होनारो सूरज योगी, मारे सतगुरु आया मैं मां। इस ढंग का एक पद है। तो आज को दिवस में जाऊं बलियारा, आज दिन आज हो, अच्छा दिन हो गया। दिन दिन मोर जा गड़ी साधु दर्शन कीजे, पाप ताप मिट जाते हैं हरि अमृत पीछे, पाप ताप मिट जाते। तो महात्मा लोग कहते हैं आज का दिन अच्छा, जिस दिन संत मिल जाए। माने जिन दिन संत मिल जाई, वो दिन ले कामे। महात्मा लोग कहते हैं माने जिन दिन संत मिल जाए वो दिन ले कामे, बाकी सब व्यर्थ गमाए वो दिन ले कामे। तो आज को दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। अब आए तो अपने को क्या करना चाहिए? बोल कर दंडवत और चरण पखालूं, तन मन धन संतन परवार। सबसे पहले संत आए तो उनको प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करके फिर पवित्र आसन पर बिठा करके चरण धो करके चरणामृत लेना चाहिए। एक कबीर साहब का ऐसा पद और है, आज मेरे सतगुरु को घर लाऊं, आज मेरे सतगुरु को घर लाऊं।
चरण खोल चरणामृत लेऊं, चरण खोल नामृत लेऊं, सिंहासन बैठाऊं, आज मेरे सतगुरु को घर लाऊं, आज मेरे इस पद में यही बात, चरण खोल चरणामृत लेऊं, सिंहासन बैठाऊं, आज मेरे सदगुरु को घर लाऊं। कंचन थाल कपूर की बाती, आरती सहज धराऊं, तनमन धन निचरावल करके आनंद मंगल गाऊं, आज मेरे सदगुरु को घर लाऊं। तो महात्मा लोग कहते भाई दूसरा काम है आसन पर बिठा करके फिर पूजा करना। कर दंडवत अरु चरण पखालूं, तन मन धन संतन पर वारू। अच्छा महाराज ये आ जाए तो लाभ क्या होगा? देखो एक बात बताओ, ऐसे पद मेरे को बहुत सारे याद, 50 भजन याद। अब होता यह है कि भजन बोलते कम है, प्रवचन करते ज्यादा, तो कम बोलते होता कई बार शुरू में बैठी भजन याद करने की तो 400-500 भजन याद किए थे, और गाने का अच्छा शौक भी था। धीरे धीरे गला भी थोड़ा भारी होता जाता है ना, और साजबाज में गाने की आदत है, तो बिना साजबाज गाने में भी थोड़ा। एक ऐसा और पद है कबीर साहब का, साधु जन जब गरे पाव धरे रे, दिन हो दिवस सोई घड़ी मोरत, दिन हो दिवस सोई घड़ी मोरत, जाकण दृष्टि पड़े रे, साधु जन जब गरे पाव धरे रे, साधु जन जब गरे, साधु जन जब घर पाव धरे रे, दिन हो दिवस सोई घड़ी मोरत, जहां खण दृष्टि पड़े, जहां जहां महात्माओं की दृष्टि पड़ती है वो आंगन पवित्र हो जाता है। तो रविदास जी महाराज कहते हैं, आंगन भवन भयो अति पावन। आज आंगन पवित्र हो गया, हमारा भवन शुद्ध हो गया। हरिजन बैठे हरिजस गावन, महात्मा लोग घर में आकर के बैठे और बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। दिन जारे संत समागम हो, विघ्न व्यापे कोई जारे, विघ्न कोई जारे, संत समागम होई, दिन जारे संत समागम होई, राम निरंजन राई पधारे, साधु आवत द्वारे, 68 तीरथ संता के चरणा, 68 तीरथ सर्वे देवता लारे, दिन जारे संत समागम होई, दिन जारे संत। ये रामदास जी महाराज के पद की पंक्तियां हैं। 68 तीर्थ संता के चरणार सर्वे देवता लारे, तीर्थों में नहाने से पवित्रता आ जाती है, और संत घर आते तो घर पवित्र हो जाता है। सभी तीर्थ संत के सदा रहते हैं संग, संत रहते हैं संतदास एक रता राम के रंग। सब तीर्थ संतों के चरणों में रहते हैं। मीराबाई ने कहा ना, अपने गुरु की महिमा करते हुए मीरा ने कहा, 68 तीरथ मारे सतगुरु चरणा, 68 तीरथ मारे, मैं तो
चरण परसी गंगा नावाए माई में तो चरण परसी गंगा नावाए माई सतगुरु दर्शन में जास्या ज्ञानी गुरु दर्शन में जास्या काम क्रोध मद दूर हटावा काम क्रोध मद मैं तो राम रतन धन लावाए माई में तो राम रतन धन लावाए माई सतगुरु दर्शन में जावा ज्ञानी गुरु दर्शन मैं तो शीशरो नारेल चढ़ावाए माई मैं तो शीशरो नारेल चढ़ावाए माई सतगुरु दर्शन में जावा ज्ञानी गुरु दर्शन। तो मीराबाई ने क्या कहा, गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाओ, उनके चरणों का स्पर्श होते ही 68 तीरथ गुरा सारे चरणा में तो चरण परस गंगा नावाए माए, चरणों का स्पर्श करते ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तो महात्मा लोग कहते सब तीर्थ संतों के चरणों सर्व देवता लारे राम निरंजन राय पधारे साधु आवत द्वारे, सब देवता अपने घर आ जाते संतों के पीछे पीछे, और संत घर आ जाते तो राम जी खुद प्रकट हो जाते उस घर में। साधु राम तो एक ही कहिए, यहां बीच अंतर नहीं। दर्शन कर्या सकल अग भागे भक्ति उदय घटमाए। संतों में परमात्मा में अंतर न माने, संतों के प्रति भगवत बुद्धि बनाए, भगवान के जैसे भाव करे, तो महात्मा कहते हैं उनके दर्शन करते ही सारे पाप जीव के नष्ट हो जाते, सब पाप। एक वीतराग महाराज के वाणी का शब्द है, इतना मार्मिक शब्द है वो संतों की महिमा का। एक जन्म के पाप साधु सुनती जावे, दर्शन करती खेम जन्म शोकेज मिटावे। कोट जन्म के पाप ताई प्रसन्न कर नासे, बचन संभाषण करे बौर कोई रहन पासे। ऐसे जन सब अग हरे परसत उन पद खे, राम जन कृपालु होई महा अमर पद दे। रामजन जी महाराज कहते हैं अच्छे महात्माओं की महिमा सुनने से एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते। अब आपको तो संतों की महिमा सुनते सुनते कितने दिन हो गए, भगतमाल में तो सब भक्तों की महिमा है ना, इसलिए आप अपने आप को ऐसा मान लो अब पाप आपके जीवन में नहीं रहे। लेकिन नया मत करना हो, यह सावधानी बरतना, पुराने पाप तो नष्ट हो जाएगा संत महिमा सुनने से। और अच्छे भजन करने वाले महापुरुषों के दर्शन कर लो, 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, 100 जन्मों। एक बात है, संतों की महिमा भगवान गाते हैं और इतनी महिमा करते भगवान तो कहते हैं मैं तो उन संतारो दास साधु मारा मुकुट मणि। भगवान कहते हैं मैं तो मेरे भक्तों का दास हूं और भगत मेरे मुकुट, मेरे माथे में जो मुकुट है उसकी मणि की नहीं रख पाऊं सिर पर। तो रामजन जी महाराज कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते आदमी के संत का सत्संग सुनने मात्र से, और उनके चरणों की रज माथे पे लगा लो, किसी प्रकार का कोई पाप रहेगा ही नहीं। संत कृपा से जीव संसार सागर से पार हो जाता है। और ये पांडवों के यज्ञ में तो यही बात भगवान ने बताई। पांडव लोग गए, वाल्मीकि को लेके आए प्रार्थना करके, घर इसीलिए लाए हैं कि घर के पाप नष्ट हो जाए और यज्ञ सफल हो जाए।
संत कृपा से सत्कर्म सफल होते। एक बात है, संतों की कृपा नहीं हो ना तो भजन करो तो ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा भगवत प्राप्ति में, और संत कृपा हो जाए तो इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। रामचरण जी महाराज ने संतों की महिमा गाते हुए एक पद गाया, 3 दिन मोरत जा गड़ी साधु दर्शन कीजे, पाप ताप मिट जाते हरि अमृत पीजे। तो इस भजन की कुछ पंक्तियों में ऐसी बात आती, अगति जीव की गति करे, हरि नाम सुनावे, ऐसे हरि के साधवा बहु विघ्न मिटा। कहीं मान लो किसी के घर में कोई मरा आदमी भूत प्रेत हो गया, अधोगति में जीव चला गया, वहां संतों को ले जाओ, संतों का सत्संग कराओ, राम भजन रखो, आप देखना संतों की कृपा से उन अगति जीवों की भी गति हो जाती। ऐसा कई उदाहरण है, कितने ऐसे उदाहरण, अगति जीव की गति करे, हरि नाम सुनावे, ऐसे हरि के साधवा बहु विघ्न मिटावे। लास्ट पंक्ति में महाराज ने कहा, साधु सेवनी मुक्ति फल जन राम समाई, बहुजल तारण साधवा सो भेदा गाई। जीवों को संसार सागर से पार करने वाले ये संत है, संतों की महिमा सब शास्त्रों में भरी पड़ी है। महिमा गोविंद साध की कहता पारन आवे, रामचरण ये हरिजना हरिमाई मिला। रामचरण जी महाराज कहते हैं संतों की और भगवान की महिमा तो करो उतनी कम है महाराज, कोई पार ही नहीं पाता। महिमा गोविंद साध की कहता पारन आवे, रामचरण ये साधवा हरिमाई मिला। भगवान के प्यारे भक्त जीवों को राम जी से मिला। पांडवा ने कहा महाराज आप पधार करके हमारे घर के पाप दूर करो। पांडव तो पापी नहीं है ना, लेकिन कुछ न कुछ दोष है, इसलिए वो निवारण हो जाए, संत कृपा हो जाए। देखो बात तो इस प्रकार की है कि महाराज कई जन्मों के किए हुए पाप इस जीवन में नष्ट हो जाते हैं, संत कृपा हो जाए। वो रघुगण का संवाद देखो भागवत में, चाहे गोकर्ण धुंधकारी का देखो, जहां जहां जीवों के कल्याण की बात आती है वहां पर संतों की मुख्य भूमिका है। पहले संत कृपा करो। विभीषण का जीवन भी देख लो, हनुमान जी मिले तो विभीषण ने कहा अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मुझे विश्वास हो गया भगवान की कृपा हो गई। हनुमान जी ने पूछा आज ही कैसे विश्वास हुआ? बोले भगवान कृपा नहीं करते तो आप जैसे महापुरुष का दर्शन ही नहीं होता। बस आपका दर्शन हुआ, इसका मतलब भगवत कृपा हो गई और अब भगवान मिलेंगे, राम जी से मिलना हो जाए। पांडव लोग लेके आए वाल्मीकि जी को, बिठाने लगे तो कहां बिठाए? शूद्र है ना, तो बाहर वाल्मीकि जी ने खुद ने कह दिया, बोले भाई यहीं आसन लगा दो, घर के चौके के बाहर ही, यहीं बैठ जाऊंगा भोजन। और भीमसेन ने कह दिया बात ठीक। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, इनको चौके में बिठाओ। अब शूद्र है, और वो जमाना जो था ना, मेरे बचपन की बात है, ये शूद्र जाति के लोग आते हैं ना, तो मुझे मालूम है कि घर के बाहर रोटी देते थे उनको, पीतल की थाली में भोजन परोस के देते, जीमा देते, घर के बाहर बैठ के वो जीम लेते, वहीं उनके हाथ धुला देते, वो थाली मांझ करके घर के अंदर रख देते। इतना वो छुआछूत का जमाना था। मेरे बचपन की बात है ना, इसको तो ज्यादा टाइम, तो पांडवा के टाइम तो और भी कुछ होगा छुआछूत। अभी तो ऐसा है ही नहीं, अभी तो मामला चौपट पाट है महाराज, कुछ पूछो ही मत। ठीक है सब। अब करे कहीं है बाया है जो कि तो लाने अमीर हो गई ज्यादा, है ना, अमीर ज्यादा होगी जना आणु खुद काम वे कौन जना गरम बर्तन माजना आवे, जन चौकी जाती रही तो आवे कोने और, ठीक है ना, आवे तो थोड़ा दिन आ जाए, जो मिले जकी आ जाए, लेकिन काम कर जाओगा। ठीक, अब ज्यादा बात कहीं बताऊं तो हगड़ा हम जो बाणजार है, बाणजार मनरी मन में जान जा, तो जो बातें हैं वैसे तो आदमी को वर्ण व्यवस्था को बनाए करके रखना चाहिए।
तो चौके में बिठाओ, क्योंकि भगवान की नजर में वाल्मीकि शूद्र नहीं है। भगवान का भक्त होता है, उनका जीवन तो महान शुद्ध होता है। शूद्र का मतलब ये होता है तामसी तमोगुण की प्रधानता से उनका जन्म हुआ ना, इसलिए उनको छोटा मानते थे। सतोगुण की प्रधानता से जिसका जन्म हुआ उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते थे ब्राह्मणों। तब वाल्मीकि तो त्रिगुणातीत महात्मा, तीनों गुणों से परे। और महात्मा लोग जो होते हैं भजनीक पुरुष, वो वर्णातीत होते हैं। आप जानते, राम जी ने सबरी के वहां पर बेर पाए, जूठे खा लिए, तो सबरी भीलनी है ही नहीं राम जी की नजर में। सबरी तो भगवान की परम भक्त है ना। तो वाल्मीकि, कई लोग कहते हैं आजकल के महाराज आप ये छुआछूत वाला छोड़ो ना, भगवान राम जी तो भीलनी के वहां पर भोजन किया। मैंने कहा वो भीलनी में तो हम भी कर ले, वो भीलनी नहीं है ना, ठीक है ना। ये तो महाराज पता नहीं क्या क्या कर देते, अंडे खा जाते, शराब पी लेते, सब कुछ कर लेते हैं। भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो, भगवान के परम भक्त हो, तो बात ही कुछ अलग होती है। अंदर बिठा दिया कृष्ण के कहने से, बिठाया तो महाराज द्रौपदी ने भोजन बनाया इतना बढ़िया, और आज उसने अपने हाथ से भोजन बनाया। वैसे तो वो एक राजा की रानी है, लेकिन महाराज हाथ से भगवान कृष्ण ने कह दिया आज द्रौपदी तूने बनाना भोजन, अपने हाथ से भोजन बना करके दिया, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना। कई बाया में तो महाराज रोटियां बनाना रही बड़ी कला विया करे, ठीक है, भोजन बनावे तो हेड़ो बनावे अमृत वेजड़, और कई बाया तो महाराज खांड ने के जो नमक नेक दे, है ना। उल्टा सीधा कर देते हैं। तो बात यह है, आपके यहां तो देखो हटे तो कहीं है कि थे लोग तो पढ़िया लिखे हो ना, थोड़ा घना शहरा में रहो जन थाने तो सब था नमक की तो नेकणो, बिन में मिर्चा की थी नेकनी, है ना। और गांव में तो कई बाया तो इतनी मिर्चा डाल दे ताने जड़त खा ही नहीं सके मारी जड़त। तो भोजन बनाना भी एक कला है, ठीक है, कला। एक बात बताऊं, मेरे जब भागवत आदि होती है ना बड़ा कार्यक्रम, तो मैं मिर्ची बंद कर देता हूं, उससे गला में थोड़ी मदद मिलती है। तो बिना मिर्ची री सब्जी बाया थोड़ी बनावे, बाया मिर्ची थोड़ी बनावे जन बाणो, आदत कहीं नमक डालना रही जन ज्यादा डाल दे बेटी, ठीक है। मैं एक बार ऐसा किया तो 3 दिन तक ज्यादा नमक री मिर्ची खा वो सब्जी खाई। फिर मैंने सोचा कि नमक की जगह नहीं, मिर्ची की जगह नमक आ रहा, ठीक। फिर मैंने आजकल ऐसा बना दिया कि भाई नमक बिल्कुल डालो ही मत, मिर्ची भी नहीं डालनी, नमक ही नहीं डालना। भाई नमक नहीं है तो आप ऊपर से डाल सको, लेकिन ज्यादा है तो निकालो कैसे उसमें। द्रौपदी ने बढ़िया भोजन बना, एकदम फर्स्ट क्लास, अलग अलग। अब आप जानो मोटा घरा में जाओ ना तो थाली रे में पूरी थाली ने कटोरियों भर देवे। कई माता बहना कई लोग सब रोटियां लेना आवे नहीं माँ के, जो मानी थाली पूरी कटोरियों भरी जाए। अब पता नहीं 5-4 तरह री तो बाया सब्जियां बनाएला, बड़े की मीठो बनाएला, पकौड़ी बनाएला। अरे इतनी जरूरत कटे है, रोटियां तो 4 खवा, सब्जी 5 बनाएला होते। बोले महाराज क्यों ही बने ही है माँ के, अब बने जन बनाओ बाया, चौकी बात बनानी हो, मना नहीं करा था। ठीक है, द्रौपदी ओज काम करियो थे, करो जो कुछ थे, कोई नयो काम नहीं कर रही हो। द्रौपदी ने भोजन बनायो तो अलग 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 कटोरिया में सब्जियां जो भी बनी, जो चीज अलग अलग रखी। वाल्मीकि जी तो अरोगने लाग गया ना, बैठा तो वे कटोरियां सगड़ी थाली में खाली कर दी, और सब खाली कर में रोटियां ही जक्का नहीं चूर ली, पूड़ी जक्की, ठीक हलवा भी भेड़ो, सब कर दियो एक तो महाराज अकेटो कर। देखो पहले मैं लोग भी जीमता नहीं, जन मारे खप्पर हाथ राखता, मैं भिक्षा लावता जान भी खप्पर में खाओ, तब अलग अलग की कर रखो भाई। खप्पर में खाना है तो जो भी आ गया, दही आया तो और सब्जी आई तो जो आई तो एक भी आई, उसी में रोटियां चूर के खा लो, है ना। तो वाल्मीकि जी ने ऐसा ही किया, तो द्रौपदी को तो थोड़ा मन में एकदम अलग ही भाव बन गए।
विचार किया साधु हो जाओ, चाहे राम राम करो, जाति वालो स्वभाव कटे नहीं जा। ठीक है, जाति है ना, शुद्ध रह जो, ऐसे ही खाए हुए हैं ये लोग। तो महाराज वाल्मीकि जी ने भगवान के भोग लगा के ग्रास लिया, संग बाजार भजता भजता बंद हो गए। भगवान कृष्ण जाकर के डंडे की मारी उसके, बोले मेरा भक्त भोजन कर रहा है, तू धीरे धीरे बज रहा है, ऐसे बजना चाहिए कि तेरी ध्वनि तो स्वर्ग तक पहुंचे। संघ के अंदर से आवाज आई, महाराज दोष मेरा नहीं है, द्रौपदी का दोष है। इसके मन में अच्छे भाव ही नहीं इस महापुरुष के प्रति, मैं कैसे बजूं। और आप जानते हो पूरे भाव है तो पूरा लाभ मिलेगा, जितना भाव बढ़िया है उतना ही लाभ अच्छा मिलेगा, और भावों में कमी आते ही बस लाभ में कमी। एक बात है, आपने लो खरीदा और भाव चौका आएगा जने तो रुपया कमाए ले ना, और भाव गिर गए तो घाटा लगेगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग के अंदर साधु संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति, सत्पुरुषों की वाणी के प्रति भावना अच्छी होगी जब तो पूरा लाभ हो जाएगा, और भाव गिर गए तो फिर लाभ में भी कमी आ जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्या बात है, तेरे मन में कुछ महात्मा जी के प्रति ग्लानि? अरे बोले महाराज मैंने कितनी मेहनत की थी, और ऐसा ही इनको करना था तो मैं तो बना देती घाट और खींचड़ो, और पचे छाछ राबड़ी डाल उसमें खाए लो। अब भोजन बनाने में कितना टाइम लगा मेरे को, और सब इन्होंने अकेटी कर दी एक जगह। तब वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज आपने ये सब एक में क्यों किया? वाल्मीकि जी ने कहा देखो मैं तो लगाता हूं भगवान को भोग, और मैं स्वाद बुद्धि से भोजन करता ही नहीं हूं, मैं तो प्रसाद बुद्धि से करता हूं। तो भोग तो भगवान को लगा दिया, स्वाद तो भगवान ले, और ठाकुर जी का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद को भोग बुद्धि से पाना अपराध है, स्वाद बुद्धि से। कई बार क्या होते हैं हमारे भाई बहन है ना, महाराज को थाल लागे बींटे प्रसादी ले जावे, इशारो करे ओ दे दीजो अटी लो। ये प्रसादी लेने के लक्षण है क्या? प्रसादी में जो मिल जाता है ना प्रसाद, उस प्रसाद को बड़े आदर के साथ पा लेना चाहिए। हम लोग तो क्या करते महाराज, 56 भोग लगावा तो ही थोड़ा प्रसाद अलग राख दा, इन भेड़ो नहीं मिला। मैंने तो कहा था भाई साहब एक में मिला दो आप, और मिला करके बांट दो, पर अपन मन में रहे ना थोड़ी बहुत भाई मिठाई सब्जी हैंग एक कैन करा, तो आपको तो यहां भी स्वाद ही लेना है ना। प्रसाद का अर्थ तो प्रसाद ही होता भाई, है ना? जो मिले जितना मिल जाए। महात्मा लोग कहते हैं गंगा जल पानी नहीं, महाप्रसाद नहीं अन्न, और तुलसी दल पत्ता नहीं, मिनक नहीं हरिजन। इन चारों के लिए बताया गया। गंगा जल साधारण पानी नहीं है, गंगा जल का पान करो तो उसका पूरा आदर करो, ये तो भगवान विष्णु का चरणामृत है, ऐसी भावना बनाओ। गंगा जी के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाएगा, स्पर्श से पाप नष्ट होगा, स्नान करने से पाप नष्ट होता है, पीने से पाप नष्ट होता है। और महाप्रसाद नहीं अन्न, भगवान के या सत्पुरुषों के भोग लग जाए उसको अन्न नहीं मानना चाहिए। क्या माने तो महाप्रसाद महाप्रसाद होता है, अन्न तो अन्न होता है साधारण। एक बात बताओ, अन्न खाने से पाप नष्ट होते क्या? महाप्रसाद तो लेने से पाप नष्ट हो जाता है। प्रसाद के लिए लोगों की भीड़ लगती है ना, उसका महत्व है। कण भर भी मिल जाए कि जन्मों के पापों को मिटा देता है भगवान का प्रसाद। तुलसी दल पत्ता नहीं, मिनक नहीं हरिजन। तुलसी दल को साधारण पत्ता मानना अपराध, और संत को सदगुरु को साधारण मनुष्य मान लेना क्या है? अपराध। तो क्या माने? उनको भगवान के समान मानना चाहिए, परमात्मा रूप। ऐसा भाव बनाना चाहिए, गुरु के और संतों के दर्शन हो रहे या हमें भगवान के दर्शन हो रहे, ऐसा भाव बनाओगे तो बड़ा भारी लाभ होगा। देखो सालग्राम, संत सदगुरु, मंत्र, ये सब अपनी भावना के अनुसार फल दिया कर,
वैसे देखा जाए सालग्राम एक गोलगट पत्थर है और क्या। आप कह दोगे ये पत्थर है, इसको कैसे भगवान मानूं? आपको पत्थर नजर आएगा, कोई लाभ नहीं होगा उनकी पूजा करने से। और आप ऐसा भाव बना लोगे नहीं ये भगवान है, तो लाभ हो जाएगा। साधु संतों को देखोगे ये भी तो मनुष्य जैसे मनुष्य है, इसको कैसे भगवान मानो? ऐसे भाव आ गए तो लाभ नहीं होगा। अब गंगा जल दिखने में तो पानी दिखता है ना, ये पानी होता तो फिर 3 पीढ़ी तक तपस्या करके इनको क्यों उतारा धरती पर? पानी तो बहुत था धरती पर उस समय भी, और गंगा का स्पर्श करते ही सागर के पुत्रों का आप जानते हो उद्धार हो गया था। बड़ा महत्व है इनसे। तो वाल्मीकि जी ने कहा मैं तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाता हूं, तो स्वाद तो ले भगवान और प्रसाद ले मैं। स्वाद तो भगवान लेगा। तब भगवान ने कहा बात तो ठीक है। फिर पांडवा से द्रौपदी को कह करके भगवान कृष्ण ने सारे स्वाद बता दिए भोजन के, बल्कि इनकी जबान पे बैठ करके भोजन मैं ही करता हूं। वाल्मीकि की जबान भगवान कहते हैं भक्तों के मुंह से तो मैं भोजन करता हूं, भक्तों की आंखों में बैठ करके मैं देखता हूं। यानी भगवान कहते हैं मैं तो स्वतंत्र तो कुछ करता ही नहीं हूं, भक्तों के साथ जुड़ करके करता। तो महाराज पांडवों के मन में जैसे ही भाव जगे और पांचजन्य शंख अच्छी तरह से बजा और पांडवों का यज्ञ सफल हो गया। तो एक वाल्मीकि ऋषि के उनके घर जाकर के भोजन करने से यज्ञ सफल हुआ, उसके पहले लाखों लोगों ने भोजन कर ले। लाखों ने क्या? भक्तमाल का छंद तो कहता है 88 करोड़ ऋषि नरपतन 99 करोड़ जिग में असंख्य जीव्या करी नहीं गाजी। असंख्य लोगों ने भोजन कर लिया, फिर भी 5 जन ने शंख नहीं बजा। शंख तो जब ही बजा जब वाल्मीकि ने भोजन किया। पाहन को क्या पूजिए उसमें क्या पावे, 68 तीर्थ को फल से जहां जे कोई संत जीवा। संतों के भोजन का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा। इसलिए तो ये शाहपुरा के मेले में लोगों की भीड़ लग जाती है रसोई में। आजकल तो 8-8 10-10 जनों को मिला करके देनी पड़ती है, एकाएक तो नंबर ही नहीं आता। जो मातु समझते है उनकी बातें अलग, लेकिन कई बार क्या होता मातु नहीं समझ करके भी लोग काम करते हैं, उनको पूरा लाभ नहीं होता। देखो एक तो श्राद्ध करते अपन, जब श्राद्धों में आजकल क्या है एक विकृति आई, जैसे पिता का दादा दादी कोई श्राद्ध करते हैं ना तो रिश्तेदारों को मुल्क बुला लेते हैं, जबकि श्राद्ध के अंदर निषेध है किसी भी मेहमान को नहीं बुलाना चाहिए, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए श्राद्ध के अंदर। नहीं तो क्या करते हो आप जमेला अकेटा कर देते हो, क्यों? पैसे तो है और दिखावा करते हो, तो हर जगह तो दिखावा मत करो ना। तो वो जो श्राद्ध के जो क्रियाक्रम होता है ना उसमें तो त्रुटि रह जाती है और मेहमानों की खातरी में लगे रहते हो। श्राद्ध के अंदर भोजन केवल ब्राह्मणों को कराना चाहिए। 2 ब्राह्मण जिमाओ, 4 जिमाओ, 5 जिमाओ, ऐसे जिमा देना, उससे लाभ होता है। और वैसे तो देखो हमारी तो निर्गुण परंपरा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुण्य का काम सब कोई करते ही रहना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना निषेध नहीं है। दूसरी बात, साधु संतों को भोजन का निमंत्रण देते। आजकल क्या होता है महाराज कि साधु होंगे 5 और परिवार के होंगे 500, रसोई इस ढंग से दी जाती है, ठीक है। तो संतों की सेवा की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, रसोई देने वाले लोगों का उनका पूरा ध्यान अपने मेहमानों की तरफ रहता है, अपने परिवार की तरफ रहता है। अब बताओ ऐसे लोगों को लाभ कैसे होगा? मतलब यह है कि संत महिमा को समझनी चाहिए, उसका महत्व समझ करके फिर रसोई दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो महिमा तो बहुत है। दूसरी बात एक और है, संतों